तो नाउ वेलकम है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर, जिसे आप लोग सब्जेक्ट जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में आपको ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो लेकिन सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट है तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, चाहे कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो भारत के अंतर में। ठीक है, अब आइए देखते हैं 17 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है। हमने 22 तक के सेशन का बनाया है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं, तो इसको अभी देख लीजिए। फुल मार्क्स 80 है, समय 3 घंटे हैं। एंड बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। ठीक है, और आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और पहला क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट में लिखना होगा। पहला है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा की परिभाषा दें, यानी कि डिफाइन गोइंग कॉन्सेप्ट। दूसरा है आपका कि मुख्य रोजाना मचा क्या है। तो ये क्या होता है जी, रोजना मचा। व्हाट इज जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, क्रय वही क्या है, यानी कि व्हाट इज परचेज बुक। ठीक है। डी नंबर है आपका, 2 खाने वाली रोकड़ बही क्या है, यानी कि व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक। ई नंबर है, पूंजीगत व्यय क्या है, यानी कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, हिंदी इंग्लिश, उसमें आंसर दे सकते हैं, दोनों भाषाओं में है आपका। ठीक है। एफ नंबर है, पेशगी प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। जी नंबर है आपका, गार्नर बनाम मर्रे नियम क्या है, यानी कि व्हाट इज गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल्स। तो इन दोनों का रूल क्या है वो छोटा बताना है, 3 से 4 लाइन में। ठीक है। एच नंबर है, एक पक्षीय भूल से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय वन साइडेड एरर। एक पक्षीय भूल क्या होता है, भूल चूक हो जाती है ना, बस वही बताना है। आई नंबर है, न्यूनतम किराया क्या है, यानी कि व्हाट इज मिनिमम रेंट। जे नंबर है, व्हाट इज स्ट्रेंथ लाइन मेथड ऑफ डेप्रेसिएशन। ठीक है, तो ये क्या है कि ह्रास की सरल रेखा प्रणाली क्या है, उसको बताना है। अब यहाँ पे सभी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। एंड 1 को बनाने के बाद 20 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहला है आपका, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है आपको डिफाइन करना है। और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो 4 खड़ा पन्ना यानी कि 8 पेज में आंसर दें। और अगर आपकी स्पीड एवरेज है, ठीक है, मध्यम है, जो कि एक बच्चा का होता है, मालूम है ना कि एक एवरेज बच्चा किस तरह होता है, तो आपको 3 खड़ा पन्ना है यानी कि 6 पेज में देना है। और उससे भी कम है भाई तो स्पीड आप बढ़ा लीजिए दोस्त, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप 6 पेज भी नहीं लिख पाते हैं 20 अंक के लिए, मतलब कि 20 अंक के लिए आधा घंटा आपको समय दिया जाएगा, आधा घंटा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट। लेखांकन क्या है, इसके कार्यों एवं लाभों को बताएं, यानी कि व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड एडवांटेज। तो देखिए बहुत सारे चीज़ फ़ायदे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं होगा तो सभी चीज़ों का जवाबदेहिता इससे मिलती है, नहीं मिल पाएगी अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो। वही सब चीज़ों को बताना है। एंड आपने तो पढ़ा होगा, कोचिंग भी किया होगा यार। 4 नंबर है आपका, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का मी तारा निम्न तलपट है, इसका योग नहीं मिलता है, इसकी त्रुटियां दूर कर तलपट बनाइए, यानी कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर तारा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इट्स टोटल डज नॉट टेली, मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस आफ्टर रिमूविंग इट्स एरर्स। एंड आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल आपका दिया है 50,000 रुपये, उसके डीआर किया गया, क्रेडिट डेबिट, ठीक है ना। बिल्डिंग भवन निर्माण किया गया, क्रेडिट आपका, सारा कुछ देख लीजिए इस टाइप का, बहुत सारा है यार, मैं कितना बताते जाऊँगा। जनरली काम आपका है, काम आपको करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर हुआ है, गलती कहाँ पे हुआ है उसको बताना है, ठीक है।
पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2011 को एक मशीन क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रभा ने क्रय की। इसका भुगतान 6 किस्तों में, यानी कि 6 महीने में एक बार 6 किस्तों में, जिसमें से प्रत्येक 6,000 की है किराया जाता है। प्रथम किस्त 30 जून 2011 को देय होगा। ब्याज की दर 10% है। मशीन का रोकड़ मूल्य निकालिए तथा प्रभा की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग करना है। छठा है आपका ए, बी और सी साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, यानी कि ए, बी एंड सी कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:3, 2 और 1 के अनुपात में है। तो बताना है कि 31 मार्च 2017 को उन्होंने अपना व्यवसाय ए कंपनी लिमिटेड को बेचने का निश्चय किया। उनकी स्थिति में निम्न थी। यहाँ पे स्थिति दिया गया है, पोजीशन दिया गया है। देखिए पूंजी है कितना, पूंजी ए, बी और सी का कितना कितना है, एंड ऋण प्रबंधक है दिया गया है। ठीक है, तो इधर फाइंड आउट करना है आपको। कंपनी ने निम्नलिखित संपत्तियां उनके सामने मूल्य पर ली, कितना कितना लिया है देख लीजिए। ठीक है, अब आता है आपका 7वां क्वेश्चन। एक पट्टा लेने वाले के विवरण निम्न प्रकार हैं, देख लीजिए। रॉयल्टी की प्रति दर टन इधर दिया गया है। फिर लघु कार्य राशि की पूर्ति क्या होती है, प्रथम 3 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ दिए गए हैं। पट्टा लेने वाले की बही खाता आवश्यक खाता बनाइए, यानी कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ लेसेस। ठीक है, एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। बैंक समाधान विवरण क्या है, पासबुक तथा रोकड़ बही के शेषों में क्यों अंतर होते हैं, आप देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन ये था। तो आपको लगा होगा भाई बहुत जल्दी आप लोगों ने पार कर दिया यार, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो भाई मैं इसका PDF दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसके बाद आप बहुत अभी 6th सेमेस्टर तक जाएंगे तो सभी क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं ज्ञान सागर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपके साथ जितने भी दोस्त BA चाहे BCom चाहे BSc कुछ भी कर रहे हो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी ऑनर्स है उनका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए मस्त से यार। जो भी काम करते हैं पूरे दिल से कीजिए। ठीक है, अपने फील्ड का मास्टर बनिए। एंड थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट में सर नहीं दोस्त बोलिएगा, क्योंकि हम आपको एक दोस्त की तरह बात करना चाहते हैं। थैंक यू।